मुझे तो ना शर्म आ रही है। वाटी पे ऐसी ऐसी औरतें आ गई हैं, क्या बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, मैं इस सारे मुद्दे पे बात करूँगी। आप लोग पैसेंस रखिए। पैसेंस किसी को कुछ पता है पैशेंस क्या होता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में पैशेंस का मतलब लिख दीजिए प्लीज़। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो छोटे लप्पू की वीडियो आई है और उन्होंने थंबनेल में जो लिखा है पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने थंबनेल में लिखा है, मैंने वही किया जो एक बेटे को करना चाहिए था। करना चाहिए नहीं, एक बेटे को ये नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप को इज्जत दिलाना चाहिए बेटे को। उन्हें ऐसा काम करना चाहिए जिससे उनके माता पिता को प्राउड फील हो अपने बच्चों पे। क्योंकि मैं भी बच्चे की माँ हूं, तो मैं यही चाहूंगी कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा करे जिससे मुझे प्राउड फील हो। और हर एक पेरेंट्स, अगर वो सही पेरेंट्स है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा किसी को गाली गलौज करके और मेरी आंसुओं का बदला ले। वो यही चाहेगा कि मेरा बच्चा अपनी लाइफ में ऐसा काम करे जिससे मुझे खुशी तो हो, उससे ज्यादा प्राउड फील हो। क्या आपने उनके लिए कोई भी प्राउड मोमेंट आज तक अपने पेरेंट्स के लिए दिए हैं? मतलब एक अनपढ़ आदमी जिसको कुछ नहीं आता है, ये आदमी इतना नीच लेवल का गिरा हुआ है, इतना नीच लेवल का गिरा हुआ है। ये कहता है ना कि तुम्हारे तो सब, मतलब जिसके लिए भी ये गंदगी कर रहा था, नंदिता जी, वो कितनी एज की हैं, तुम्हारी मदर की एज की हैं वो, और ये क्या कर रहा है, तुम्हारा तो सब जगह से ना पॉटी निकलते रहता है। भाई साहब, ऐसे इंसान हमने कहीं नहीं देखा जिसका हर एक जगह से ना पॉटी निकल रहा है। मतलब आपके घर में ऐसा होता है क्या? आपके घर में आपके बॉडी के सबके बॉडी पार्ट से पॉटी निकल रहे होते हैं? मतलब क्या पागल हो क्या? कुछ बोलते हो ना, उन चीजों में लॉजिक होना चाहिए। और ये जो आपकी फैमिली के साथ हो रहा है ना, ये आप डिजर्व करते हो तभी हो रहा है। और क्या बोला कल के लाइव में आप कि आपने नहीं की है गंदी हरकतें, वो प्राइवेट पार्ट शो करने वाली चीजें नहीं की है, भूल गए हो क्या? भूल गए हो ना, तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसपे छोटे छोटे क्लिप कट करके लगाए जा रहे हैं। तो प्लीज आप जाकर के देख लीजिए कि आपने किस कदर की गंदगी करी हुई है। और हाँ, जो इतने दिनों से बोला जा रहा था जॉनसन पाउडर और नाइसिल पाउडर जगत भैया के लिए, उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल ये आदमी बिल्कुल भी होशो हवास में नहीं था। आप लोगों ने भी देखा ना जिस तरीके से ये औंगिया रहा था, जम्हाइयां ले लेके इस तरीके की जो ये हरकतें कर रहा था, लिटरली पता है घिन लग रही थी, घिन, एकदम वोमिटिंग फील हो रहा था। और ये औरत, इसकी वाइफ जो है, ये मैडम बोलती हैं कैसी कैसी औरत आई है, मतलब औरत के नाम पे मुझे तो घिन आ गई, मुझे तो नफरत हो रही थी। एक्चुअली होनी चाहिए आपको नफरत अपने हस्बैंड से, घिन आनी चाहिए आपको आपके खुद के हस्बैंड से। आप सोचो, शर्म आनी चाहिए आपको आपके हस्बैंड पे। आपका मायका है ना जी, हेलो, मायका है ना, आपके पेरेंट्स होंगे ना, आपके पेरेंट्स को कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी कि उनका दामाद पूरा नशा फूंक करके इस तरीके की गंदगी कर रहा है लाइफ में। थोड़ा सा ना लॉजिकली चीजों को सोचा करो। वैसे आई नो कि एकदम पूरी अंगूठा छाप हो, ज्यादा कुछ सोच नहीं पाओगी, क्योंकि अनपढ़ लोगों के पास ज्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज सोचो, तुम्हारे भाई बहन किस एज के हैं? बड़े बड़े हैं, छोटे बच्चे तो नहीं हैं। वो लोग स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग कहीं तो जाते होंगे। जो भी तुम्हारा औकात होगा, जो भी फल बेच के, सब्जी बेच के, जितना तक औकात होगा, 100 रुपए फीस वाले जगह पे जाते होंगे, बट जाते तो होंगे ना। क्या उनको वहां पे कोई उससे पूछता नहीं होगा कि कल तुम्हारे जीजू को देखे नशा फूक के गंदगी कर रहे थे, दूसरे को घृणा दिला रही हैं आप खुद की शक्ल देखी है, आपने खुद के वर्ड्स सुने कि आप कल क्या बोल रही थी और आज आप क्या बोल रही हैं। आपको इतने दिनों से नहीं दिखा कि आपके फैमिली मेंबर ने क्या क्या किया है, स्क्रिप्ट लिख करके आपको घृणा हो रही है। घृणा कैसे हो रही है भाई? हाँ, अब जो इंसान गटर में ही रह रहा है और उसको गंदगी से प्रॉब्लम होगी, ऐसा होता है क्या? ये इतना सुपीरियर बन रही है जैसे इनके जैसा कोई है ही नहीं। शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म करो। और शर्म, एक्चुअली आपके माता पिता को शर्म आ रही होगी कि ये हमने कैसा लड़का खोजा है भाई, जो ऐसे नशा फूक करके ऑनलाइन आकर के गंदगी कर रहा है। समझ आई बात? ये जो तुर्रम खान बने हुए हो ना, यही रीजन है कि आज आपके साथ ये छीछा लेदर हो रहा है।
पहले ऐसे रिएक्शन कोई नहीं देते थे। जिस तरीके की गंदगी आपके लिए एक पैनल पे हो रहा है ना, वो नहीं करती थी। वैसे वो फन वे में रिएक्शन देती थी, लेकिन आप लोगों ने उनको मजबूर किया ये करने पे। नहीं करती थी। मैं तो जब से वो आई है यूट्यूब पे, मैं तब से उनको देख रही हूँ। तो जो वो कर रही है ना, वही डिजर्व करते हो आप लोग। जब अपने पे बात आई ना, तो बैठ करके रोने गाने लग गया। और जब आप लोग किसी के लिए गंदगी करते हो 10 छपरी गवारों को हायर करवा करके, तब शर्म नहीं आती? तब नहीं आता? आपके पेरेंट्स को शर्म आनी चाहिए एक्चुअली, कि कैसे घर में हमने अपनी बेटी ब्याही है। और मेरा तो मानना है कि ऑफकोर्स आप लोग भी उसी टाइप के लोग होंगे, क्योंकि जो जैसा होता है उसके साथ ही वैसे ही लोगों के साथ रिश्ता जोड़ता है। ठीक है। और ये इन्होंने थंबनेल में लगाया हुआ है, लप्पू, छोटा लप्पू ने, सबको एक जैसा समझने की कोशिश ना करें। बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं की जाएगी। और आप जगत भैया के जैसा हो भी नहीं, क्योंकि जगत भैया ने चले टूटी फूटी जो भी उनके पास थोड़ी बहुत डिग्री है, थोड़ी बहुत ही सही, जो भी सड़े गले जैसे भी जगह से कुछ तो एजुकेशन उन्होंने हासिल किया है, और 10 लोगों में जान पहचान है, उठना बैठना है, तो उनको पता है कि हमें अपनी फर्जी रेपुटेशन थोड़ी बहुत 5-2% बना के रखनी है। लेकिन आप एकदम यूट्यूब पे नंगे हो, जिसका ना कोई अस्तित्व है, ना कोई वजूद है, कुछ नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ घर का एक नौकर है। ठीक है। और ये चीज आप लोग, मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितने ऐसी फिल्में देखी होगी ना, जहाँ पे किसी हीरो हीरोइन पे जब कुछ मुसीबत आती है, जब वो किसी क्राइम में फंस जाते हैं एंड ऑल दैट चीजें जब कुछ हो जाती है ना, तो वो सबसे पहले अपने नौकर को आगे कर देते हैं। अगर जेल जाने की बारी होती है, या किसी क्राइम में फंसाने की बात होती है, या कुछ भी गंदे ब्लेम डालने की बात होती है, तो किसको आगे किया जाता है? कभी घर का मालिक आगे आता हुआ किसी भी मूवी में, सीरीज में देखा है आपने? नहीं देखा होगा। वो जितने भी क्राइम करवाते हैं गंदे वाले, वो अपने नौकर के नाम से ही करवाते हैं, तो घर के नौकर को आगे किया जाता है। तो वही हुआ। और हाँ, ये बिल्कुल सही कहा कि सबको एक जैसा समझने की कोशिश नहीं। भाई, हमें पता है सिंगडम वाले भैया जी अंगूठा छाप आदमी आप ही के जैसे होते हैं, और जगत भैया ने जो भी है, लेकिन थोड़ी बहुत एजुकेशन उन्होंने ली है, तो उस चीज का असर दिखता है। और हाँ, सॉरी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक्चुअली मैंने जो वीडियो बनाया था, पता नहीं क्या हो गया, वो क्लिप कहाँ गया। मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी, लेकिन जब मैं एडिट करने गई तो बाकी के जो वीडियोस थे उसमें वॉइस ही नहीं था। मेरे को इतना रिग्रेट हुआ यार, भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों करते? मतलब भगवान तो नहीं करते, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाती हूँ। मेरे पास अभी फिलहाल के टाइम में मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। और आप लोग देख रहे हो, मैंने चेंज कर लिया था, चाय बनाया है, पीने का भी मन नहीं किया, मेरा मन उतर गया, क्योंकि मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बना लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे को तुरंत इसको खत्म करके एडिट करके कहीं निकलना है। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? सॉरी, तो मैं कहाँ पे थी? इन्होंने, भाई साहब ने बोला कि सब एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने थोड़ी बहुत एजुकेशन ली है ना, और आप ठहरे अंगूठा छाप, और ये सारी चीजें मैंने उसमें बोल दी है। क्या नहीं भी बोली होगी तो फिर से एक बार बोल देते हैं कि एक वो नहीं होता है, अपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि एक घर का मालिक होता है और एक घर का नौकर होता है, और जब किसी गंदे चीज में फंसाना होता है तो वो घर के नौकर को भेजते हैं। तो यही चीज इनके साथ हुई है, क्योंकि इनको जब भी इस फैमिली को गंदगी करनी रहती है ना, तो ये छोटे कलुआ को, छोटे लप्पू को आगे करते हैं। तो बस तुम घर का नौकर ही हो, और तुम्हारी वाइफ जो है वो घर की नौकरानी। तो अपने आप को ना तुर्रम खान बनो मत। और ये हर बात में ये सुसु पॉटी गंदी संदी चीजें जो बोलते हो ना, एक बार शर्म करो, शर्म करो। सोचो तुम्हारे ससुराल वाले देखते होंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। और ये जो भंजना बार बार कहती है ना, ये जो वीडियो में बोल रही थी कि मुझे शर्म आ रही थी, आनी चाहिए आपको शर्म, एक्चुअली आनी चाहिए कि आप एक ऐसे आदमी की पत्नी हो। और शर्म आपके माता पिता को आता होगा जब वो कहीं जाते होंगे और उनका जो भी कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स, कोई कलिंग, कोई बताता होगा, या बगल का सब्जी बेचने वाला जो भी बोलते हैं उसको, वो अगर बताता होगा ना कि भाई साहब या बहन जी, आपके दामाद को देखे फूक लिया था जॉनसन पाउडर और गंदगी मचा रहा है, तो उनको शर्म आता होगा। शर्म आपकी बहनों को आता होगा जब उनको स्कूल ट्यूशन कोचिंग में कोई मिल जाती होगी उनकी फ्रेंड, और बोलती होगी कि आपके जीजू को देखा फूक करके गंदगी मचा रहे थे। तो एक्चुअली में आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि आज का जो चीज होने वाला है भगवान अच्छा करे। ये बर्थडे के बारे में, इनका बर्थडे पता नहीं क्या बर्थडे करोगे भाई, वही मीशो वाली 2 रुपए की कपड़े पहन करके गंद मचाओगे, खीर पूरी सब्जी बना करके, और उसके लिए इतना हाइप क्रिएट। एक्चुअली इन लोगों ने जानबूझ करके ये सब ना वीडियो को हाइप देने के लिए ये लोग करते हैं, कंट्रोवर्सी।
मतलब इस आदमी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है, थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं फील होता है कि ये लोग किस टाइप की गंदगी करते हैं। मतलब इनके भाई ने एक झूठे इसकी खबर फैला करके यूट्यूब पे भूचाल ला दिया और एक विडो लेडी को फिर से उसी नरक में धकेल दिया। नेहासिस तिवारी की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि सारे के सारे जो गंदे चैनल है ना उसके पीछे पड़े हुए हैं और ये आते हैं बैठ करके यहाँ पे कंट्रोवर्सी करने, बेहूदगी दिखाने। और उसके बाद भंजना क्या कहती है, हाँ फिर ये आदमी कह रहा है कि मेरा कल का रूप कैसा लगा बताइएगा, ऐसा वाला लगा, मैं तो देख भी नहीं पा रही थी कुछ चीजें, लिटरली यक था। और मुझे घृणा है इस औरत से जो उस पति के बगल में बैठ करके अपने पति से ऐसी हरकतें करवा रही थी। मतलब इससे गंदा मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। इतना 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 गंदा कौन हो सकता है भाई। मुझे लगता है इस आदमी पे नजर पड़ जाए ना तो पाप है, इसलिए मैं इस आदमी की वीडियो नहीं देखती। मेरे को ना एंजाइटी होने लगती है। बाकी मेंबर की मैं फिर भी वीडियो देख लेती हूँ, लेकिन इस आदमी से लिटरली घृणा होती है। और एक चीज बता दूं, जिसको गाली दे रहे हो ना कभी लॉजिकली सुना करो, ये भंजना के लिए है, उस अनपढ़ को तो क्या, हालांकि अनपढ़ तो दोनों है अंगूठा छाप। तो एक बात बता दूं, जिस पैनल को टारगेट कर रहे हो ना वहां पे जितनी भी महिलाएं हैं ना सब एकदम एजुकेटेड महिलाएं हैं। कभी ना उनकी बातों को गौर करो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ गालियों पे रहता है ना, कभी बातों को गौर करो। तथ्य की बात करती है, बहुत लॉजिकली बातें करती हैं और बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें करती हैं। अब जो तुम गंदगी दिखाओगे उसी पे तो बात होगी ना, उनके सामने स्टैंड नहीं करते हो आप, ठीक है। कुछ अता पता है नहीं, गाली देने के अलावा तो कभी कुछ फैमिली ने सिखाया नहीं है, कुछ और किसी चीज का नॉलेज तो है नहीं। और ये कहती हैं भंजना, और तो है, और तो यार मैं आप लोगों से कुछ बातें भी करूंगी। अब इस अनपढ़ की भी हम बातें सुनेंगे। क्या बात करिएगा, क्या बताइएगा, पत्ता गोभी कैसे किलो है? पापा से पूछा है आपने कि अनियन कैसे किलो है? नहीं जानना है आपसे, आप अपनी जानकारी अपने पास रखिए। ये बातें करेंगी। अब बातें क्या करेंगी कि बाइटी पे ऐसी गंदी गंदी औरतें आई है ना। कितनी गंदी औरतें आई हैं भाई? 4 गंदी औरतें तो आपके घर में ही बैठी हुई हैं। एक आपकी सासू माँ, 2 आप देवरानी जेठानी और एक आपकी ननद। 4 तो गंदी औरतें आपके घर में ही बैठी हुई है। हाँ, अपने माँ बाप से पूछना उनको शर्म आती है कि नहीं अपने दामाद पे। और हाँ, मैं क्योंकि मुझे ना इंस्टा पे ऐसे ऐसे कॉल मैसेजेस आते रहते हैं कि किसी किसी के हस्बैंड इस तरीके से ड्रंक होकर के गाली ग्लॉज और ये सब करते हैं। मैं ऐसी औरतों को ना सिर्फ और सिर्फ एक ही सलाह देती हूँ कि कभी ऐसे इंसान के साथ मत रहो। जिस दिन पता चलता है कि आपका आदमी इतना नीच है ना, उसी दिन उसके लात जूते मार के और निकल जाओ घर से भाई। और जिस प्रभु ने हमें इस दुनिया में लाया है ना, वो हमारे जीवन यापन कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे आदमी के साथ रह के हमारा कुछ फ्यूचर हो सकता है। मैं पता नहीं क्यों, मैं ढकोसले रिश्ते में, ढकोसले लोगों में मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। फिर ये भंजना कहती है कि और मैं आप लोगों को बताऊंगी कल क्या क्या हुआ। अरे पगलैट, जो कल आप कर रही थी ना वो सारे लोग देख रहे थे। आप क्या अलग से बताएंगी? ऑफ कैमरा क्या चीजें हुई वो बताएंगी? क्या लात जूते पड़े आपको, क्या हुआ? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप जैसी औरतें दुनिया में आई ही हैं लात जूते खाने के लिए। तो खाइए बैठ के अपने घर में, ठीक है। ये ऑडियंस को गाली देंगे। ऑडियंस को गाली देने का राइट किसने दिया आपको? किस हक से आपने ऑडियंस को गाली दिया भाई? किस हक से दिया? क्या राइट बनता है कि आप ऑडियंस को भी गाली दो? और फिर ये कहती है इतना टाइम कैसे रहता है, इतने देर पैनल पे बैठी। वैसे ही रहता है जैसे आपके पास रहता है, जैसे आप अपने घर में, कैसे आप अपना देखो ना यार, आपके घर में कीड़े चल रहे होते हैं। एक मैडम ये कबर्ड का सफाई कर रही थी, उस वीडियो में किस किस ने देखा, उसमें इनका कीड़ा चल रहा था और उसमें इन्होंने खाने की सामान रखी हुई थी। जब किसी ने बोला कि मॉर्टिन मार दो, तो किसी ने तो बोला कि नहीं मॉर्टिन नहीं मार सकते बिकॉज उसमें खाने पीने की चीजें हैं। तो देखो ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब सोचो जो कीड़ा मकोड़ा खाने वाला आदमी है, पिल्लू पकड़ी, तो वो तो बोलेगा ही ना कि बॉडी से सुसु निकलता है और पॉटी निकलता है, क्योंकि ये उसी में तो डूबा हुआ गटर है। डस्टबिन खुला नहीं कि बदबू फैल गया यूट्यूब पे। और फिर ये कहती है कि बात करूंगी इस मुद्दे पे, बहुत थोड़ा सा ना पैशेंस रखिए। पैशेंस पहले बता तो दीजिए, ये पैशेंस कहाँ से? ये पैसेंस क्या होता है? हाँ, सब्र रख लो, ये बोल देती कि सब्र रखिए। सब्र तो बोल पाएंगे ना, या आप लोग सब्र को भी सबर बोलिएगा, सबर चल जाएगा। ये पैसेंस को हमने गूगल किया, नहीं मिल रहा था हमें पैसेंस। तो शब्द ऐसे चूज करो, वर्ड्स ऐसे चूज करो ना जो आपको सामने वाले को समझ आ सके। और फिर ये इनका पति कहता है
कि मेरा ना खून खौल गया था और अब नहीं खौलेगा तो कब खौलेगा। बिल्कुल सही कहा, अब नहीं खौलेगा तो कब खौलेगा, इसका जवाब दे देती हूँ। उस दिन खून खौलना चाहिए था जिस दिन सास ससुर दोनों खड़ा करके आपकी वाइफ की क्लास लगा रहे थे और उनको बकायदा बेइज्जत कर रहे थे, क्योंकि एक पति के सामने उसकी पत्नी का निरादर कोई नहीं कर सकता है, और जिस घर में उसके पति के सामने उसकी पत्नी की बेइज्जती होती है तो फिर उस मर्द पे थू है कि उसके सामने कोई उसकी वाइफ की बेइज्जती कर रहा है। और ये मत कहना कि गार्जियन है, ये है, नहीं, उसको बेइज्जती ही बोलते। भाई मैंने ऐसा ससुर नहीं देखा जो टॉन्ट मारता है कि आयरन करती है तो बेडशीट जला देती है, और आपकी वाइफ की तो शादी ही घर में झाड़ू पोछा बर्तन कटका करने के लिए हुआ है। ये है आपका वजूद, तो आपका खून उस दिन खौलना चाहिए था, बट नहीं खौलेगा ना, वो गंदा खून यार। चलो ठीक है, सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिया। इसलिए मैं इस आदमी पे नहीं बनाती हूँ वीडियो, देखो ना मनहूसियत फैल गई, आधा वीडियो मेरे को फिर से बनाना पड़ा। सो ये है मेरी आज की, ये क्या बोल रही हूँ यार, पता है एक बात बताऊँ, सुनो, इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है मेरा, इतना हेक्टिक, मेरा ना कुछ अलग लेवल का काम चल रहा है मेरे घर में, और मैं उसमें इतनी परेशान हूँ ना कि मुझे बस मेरे को आराम करना है, पता नहीं कब नसीब होगा। बाय बाय गाइस, यार थोड़ा दया खा के प्लीज यार चैनल को सपोर्ट करो यार।